हेलो एवरीवन। आगरा यूनिवर्सिटी में जो है एक अपडेट है जो सभी बच्चों को जानना जरूरी है, चाहे वो बीएड के हो आप लोगों के या फिर बीएलएलबी के हो, किसी के भी हो, सभी को जानना जरूरी है। वहां से एक अपडेट आ रही है, लेकिन हम आज बात करेंगे इसके बारे में। तो बात होगी, इसके साथ साथ आप लोगों को जो है 107 को लेकर के क्या चीजें की गई हैं उस पर बातें की जाएगी। और स्पेशली 3 सब्जेक्ट में जो बच्चों का क्रॉस लगा है 107 को लेकर के, ईपीसी को लेकर के, उनके लिए यूनिवर्सिटी ने क्या सोचा है, क्योंकि उनको तो फॉर्म भरवाया नहीं जा रहा है, तो आखिर में वो करेंगे क्या। इन सभी चीजों पर बात होगी। लगातार आप लोग अपडेट मांग रहे थे तो वही हम लोग जो है लेकर आए हैं। वैसे देखा जाए तो यूनिवर्सिटी खुलकर अभी भी कुछ नहीं बोल रही है। जो भी इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स के थ्रू ही मिला है। स्टूडेंट्स अपने कॉलेज में जा रहे हैं, उन्हें जो है अलग अलग से इंफॉर्मेशन दी जा रही है। सो फ्रेंड्स, पहले तो सबसे पहले जो भी बच्चे आगरा यूनिवर्सिटी से बीएड किए हुए हैं, बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्लियर किए, उनको मैं बता दूं री एग्जामिनेशन आप लोगों का जो है बहुत जल्द होने वाला है। री एग्जामिनेशन हो सकता है कि आप लोग का दिसंबर में लिया जाए, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन में जो है लग जाइए। लगातार जो है आप लोग ये बात कर रहे थे कि 107 को लेकर के और 3 सब्जेक्ट में फेल हुए बच्चों के लिए क्या हुआ है। चलिए बात करते हैं, पहले अपडेट देख लो। आगरा यूनिवर्सिटी छात्रों को भटकना नहीं पड़ेगा, लॉगिन आईडी बनाए, डिजी लॉकर से मिल जाएगी डिग्री। अब देखो, ये तो कुछ दिन पहले आप लोग ने देखा था कि अपडेट ही आया हुआ था कि डिजी लॉकर से में ही जो है सभी यूनिवर्सिटी को उससे कनेक्ट करना होगा और उनको अपने सर्टिफिकेट सारे बच्चों के जो है उसी पर देने होंगे। ये तो आपने देखा ही था। स्कॉलरशिप को लेकर के जो है ये अपडेट आप लोगों को हमने दिया था, तो अब आगरा यूनिवर्सिटी ने यही किया है। अब आप लोगों को जो है अपने सर्टिफिकेट, अपने डिग्री के लिए इधर उधर भटकना नहीं होगा। आप डिजी लॉकर में लॉगिन अपना जो है आईडी पहले बनाइए, वहां से लॉगिन कीजिए, वहां से आप डिग्री ले सकते हो। यही अपडेट है। चलो थोड़ा डिटेल में इस अपडेट को हम लोग जान लेते हैं। देखो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में 2023-24 सत्र के स्नातक परास्नातक के छात्रों को डिजी लॉकर से डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। अभी ये धीरे धीरे अपडेट हो रहा है, तो अभी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए ये किया गया है। बीएड वाले बच्चे अभी वेट करेंगे, एलएलबी वाले बच्चे वेट करेंगे। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि विश्वविद्यालय के बीते सत्र के स्नातक और परास्नातक छात्र छात्राओं इसमें जो है व्यवसायिक पाठ्यक्रम के और विश्वविद्यालय के आवासीय संस्थानों के 876 छात्र छात्राएं, इनकी डिग्री डिजी लॉकर पर अपलोड कर दी गई है। तो ये अभी आप लोगों को जो ये चीजें दी जा रही हैं और धीरे धीरे जो है सभी को प्रोवाइड होगी। ये एक अच्छा स्टेप है, ये बोला जा सकता है कि अच्छा स्टेप है। डिग्री लेने के लिए बच्चों को बहुत इधर उधर भटकना होता है, कहाँ से ले क्या हम जो है वहां पे साइन करवाएं, ये करवाएं, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये सही किया गया है। अब हम आ जाते हैं हमारे बीएड वाले बच्चों के लिए आखिर में क्या किया गया। बीएड के 107 के लिए क्या किया गया है। 107 में जो भी बच्चे फेल हैं उन लोगों के लिए क्या स्टेप लिया गया है। कुछ नहीं, बोला भी नहीं गया है कि क्या होगा। कॉलेज वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि हाँ एग्जाम होगा, कोई बोल रहा है एग्जाम नहीं होगा। कहीं पर जो है फॉर्म भराया जा रहा है, कहीं पर बोला जा रहा है वेट करो, दिवाली के बाद कुछ अपडेट आने वाला है। तो 107 वाले बच्चे मोस्ट ऑफ जो है ईपीसी पेपर है ये, उसका जो है री का फॉर्म भर चुके हैं। जो भी लोग री का फॉर्म भर चुके हैं, सही। अब देखो ये सारी चीजें कॉलेज के हाथ में दे दिया गया है। यूनिवर्सिटी ऐसा भी तो नहीं बोल रही थी कि बच्चे खुद से फॉर्म भर ले, नहीं, कॉलेज वाले फॉर्म भराएंगे। तो अब कॉलेज वाले के हाथ में हो गया। कॉलेज वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं कि हाँ फॉर्म जो है हम भर रहे हैं, तो ये डेट बता रहे, वो डेट बता रहे, तो मजबूरी में बच्चों को करना ही होगा। तो मोस्ट ऑफ जो भी बच्चे हैं 107 में जिनका लगा था, 108 में लगा था, उन लोगों ने जो है री का फॉर्म भर लिया है। आप लोगों ने नहीं भरा तो पहले कॉलेज से पूछो, अगर आगे का डेट है, अब वो लोग आगे तक फॉर्म भर रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लो। 1 से 2 नवंबर के बीच में कुछ अपडेट आ सकता है, मैं बता रही हूं, क्योंकि कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे अगर बच्चे जा रहे हैं तो वहां पे कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा सा रुक जाओ, कुछ अपडेट है। अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट आ जाता है 107 को लेकर के तो फिर हम लोग फॉर्म भरेंगे। तो कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जो जेन्युइन है, जो उनको लग रहा है कि नहीं अभी थोड़ा सा वेट करवा लेना चाहिए, तो वो वेट भी करवा रहे हैं। तो इसलिए जो है हम भी आपको बोलेंगे कि अगर आपके कॉलेज वाले फोर्स कर रहे हैं कि नहीं फॉर्म भरना ही होगा तो भर ही दो, फिर तो आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है ना। यूनिवर्सिटी ने आपके हाथ में तो कुछ चीज दिया नहीं है, ये सब कुछ तो दे दिया है कॉलेज के हाथ में, तो कॉलेज जो चाहेंगे वो करना ही होगा। दूसरी चीज ये है कि जो 3 पेपर में फेल हैं,
जिन भी बच्चों का 3 पेपर में फेल हो जा रहा है और खास करके 107 को लेकर के 3 पेपर हो रहा है, उनके लिए यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया है। और अगर ये लोग डेटा निकाल करके देखेंगे ना तो 30-40% बच्चे जो है इसमें आ जाएंगे पूरी यूनिवर्सिटी के। तो क्या इतने बच्चों को आप फेल करेंगे? क्या इतने बच्चे 1 साल के लिए बैक हो जाएंगे? ये 3 पेपर रूल ये बोलता है कि जो बच्चा 1 से 2 पेपर में फेल है, मैक्सिमम 2 पेपर में फेल है, वही री दे सकता है। रूल यही है। तो जो बच्चे 3 पेपर में फेल हो जा रहा है उसको बैठा दिया जा रहा है, बोल रहा है कि अब आपको एक्स देना होगा। ये चीजें बोल दी गई हैं। तो अब एक्स देना होगा जब बोल दिया गया है तो बच्चे से फॉर्म नहीं भरवाया जा रहा और यूनिवर्सिटी कुछ नहीं बोल रही है। आप लोगों का भी इसमें गलती है, मैं बोलूंगी। आप लोग उस तरह से बोल ही नहीं रहे। यूनिवर्सिटी में बच्चे कुछ जा रहे हैं, उनको भगा दिया जा रहा है, आप लोग भाग जा रहे हो। भाई पैसा दिए हो, आप लोग वहां पे पढ़ाई कर रहे हो, आपको पता है सही क्या है गलत क्या है, फिर भी वही चीजें हो रही हैं। एनीवेज, तो फिलहाल 3 पेपर वाले पे कोई अपडेट नहीं है। ऐसा है उम्मीद, उम्मीद क्या बोलूं, उम्मीद तो गलत ही वर्ड हो जाता है यहाँ के लिए। तो अभी बताया जा रहा है कि जो भी बच्चे 3 पेपर में फेल हैं, दिवाली के बाद कुछ अपडेट उनके लिए आ सकता है। तो थोड़ा सा वेट करो, हम लोग भी हैं कि अगर कुछ भी अपडेट होगा तो डेफिनेटली आपको बताया जाएगा। फिलहाल के लिए कोई नहीं है, उनसे फॉर्म नहीं भरवाया जा रहा है। एक और प्रॉब्लम हो रही है, जो बच्चे एक्स हैं, जो पहले से ही एक्स थे और उन्होंने जो इस बार एग्जाम दिया था, वो लोग अगर उनका जो क्रॉस लगा है तो यहाँ पे कॉलेज मनमानी कर रही है। ये चीज नहीं होना चाहिए। आप नोटिस देखोगे उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है कि भूतपूर्व यानी एक्स स्टूडेंट को एग्जाम देना है तो उनका फॉर्म आपको भरवाना है। तो कॉलेज वाले अपने तरीके से मनमानी करके उन लोगों को डरा रहे, धमका रहे कि हाँ नहीं तो फेल हो गए, फिर से बैठोगे, ये वो, और उसके बाद उन लोगों का नहीं फॉर्म भराया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जिन लोगों का भी जो एक्स स्टूडेंट है, आपको मैं बता दूं, नोटिस आप खुद भी पढ़ना जानते हो। नोटिस, ऑफिशियल नोटिस जो यूनिवर्सिटी के साइट पर है अभी भी दिया गया, आप जाओ निकालो पढ़ो। उसमें लिखा हुआ है भूतपूर्व छात्रों को भी री एग्जाम देने की अनुमति दी जाती है। क्लियर तौर पे ये चीजें लिखी गई हैं। तो दैट मीन्स कि आप एलिजिबल हो इस री एग्जाम के लिए, तो फॉर्म भरो, कॉलेज को बताओ कि आपको नहीं पता, फिर यूनिवर्सिटी में आप कंप्लेन डालो, बात करो। सोचोगे कि सब कुछ आकर के आपके थाली में मिले तो नहीं मिलने वाला है। एक तो बात एकदम क्लियर रख लो। तो ये अभी अपडेट जो है इन 3 मेन टॉपिक जो है बीएड से रिलेटेड वो आ रहा है। नाउ नेक्स्ट आप लोग पूछ रहे हो कि ये री का एग्जाम कब होगा। जो अभी अपडेट है कि दिसंबर में इसके एग्जाम हो सकते हैं। ठीक है, दिसंबर में चांसेस है कि एग्जाम होने का। पैटर्न आप लोगों का एमसीक्यू ही रहेगा क्योंकि ये रूल होता है। जिस पैटर्न पे पहले एग्जाम लिया गया था, री का भी पैटर्न सेम रहता है, तो एमसीक्यू होगा। पढ़ना है आप लोग वही सारी चीजें पढ़ोगे, जो जो चीजें आपने पढ़ी है उसको अच्छे से, 1 पेपर है 2 पेपर है तो उसको अच्छे से कंप्लीट करके पढ़ लो। सिलेबस वाइज एकदम एक एक करके जो है इसको फॉलो करो। आउट ऑफ सिलेबस तो उम्मीद है कि इस बार यूनिवर्सिटी नहीं देगी, लेकिन आप अपना सिलेबस पूरा अच्छे से कवर कर लो। ये री के लिए आपको करना होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, हमें मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।